हेलो एवरीवन। तो क्वांटम मैकेनिक्स का एक और टॉपिक आज हम करेंगे, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर ने वैसे तो हाइपोथेसिस यूज़ की, किसकी? डी ब्रोगली की। ठीक है, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस इन्होंने इसमें यूज़ की, तो उसी पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, श्रोडिंगर का जो इक्वेशन होता है हमारा, एक बार तो टाइम इंडिपेंडेंट निकाल दें और टाइम डिपेंडेंट निकाल दें। ठीक है, तो ये बीएससी एमएससी आपका मतलब हाई स्टैंडर्ड जो फिजिक्स होती है हमारी, ठीक है, यूजी पीजी का ये टॉपिक हमारा होता है। तो इन क्लासेस का एक ही टॉपिक हम एक लेक्चर में कर पाते, क्योंकि लेंथी हो जाता है, वीडियो बड़ी बन जाती है, फिर तुम लोग देखते नहीं हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट वाली इक्वेशन की। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद हम क्या निकालेंगे, डिपेंडेंट वाली इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, आईआईटी एग्जाम वगैरह में भी इससे क्वेश्चन रिलेटेड बन जाता है। लेकिन श्रोडिंगर का जो इक्वेशन होता है हमारा, आगे हम अरेंस थ्योरम करेंगे, पोटेंशियल बैरियर करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा जो है वेव पैकेट्स निकालेंगे, तो वहाँ पे श्रोडिंगर की इसी इक्वेशन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारी जो बड़ी बनती है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। किससे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो आज हम हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये हेडिंग दिख रही है। ठीक है, चेक कर लेता हूँ, छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, श्रोडिंगर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे जिससे हेडिंग दिख जाए। ये हमारा गड़बड़ी हो गया था। लिखा जा भाई। चलिए जी, बात करते हैं इस पर। अब हमने प्लांक की हाइपोथेसिस पढ़ी है। प्लांक ने बताया कि कोई पार्टिकल अगर हम हमारा मूवमेंट कर रहे हैं, चल रहा है, तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी। ठीक है, अब जो वेलोसिटी होगी हमारी, वो नॉर्मली हमारी कौन सी होगी उसके साथ में, नॉर्मल जो लेते हैं, तो जो वेवलेंथ होगा उसका लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी से दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई पार्टिकल है हमारा, उसके साथ क्या होगी, वेव एसोसिएटेड होगी। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी से उसकी वेवलेंथ देंगे हम, किसकी, वेव्स की। ठीक है, जो हमारी पार्टिकल के साथ क्या हो रही है, एसोसिएटेड हो रही है। लेकिन श्रोडिंगर ने क्या किया, जो मटेरियल पार्टिकल था हमारा, मटेरियल पार्टिकल जो हमारा मूवमेंट कर रहा है, उसको उसने इक्विवेलेंट मान लिया कि ये वेव पैकेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, क्या होते हैं, वेव पैकेट होते हैं, जो हमारा मूव्स होते हैं, किससे, मूव्स विद सर्टेन, ठीक है, ग्रुप वेलोसिटी से। ठीक है, वो तो वी वेलोसिटी से चल रहे थे, ये हमारी ग्रुप वेलोसिटी से चलेंगे। ठीक है, अगर हमारी इंडिविजुअल वेव होगी, ठीक है, तो श्रोडिंगर ने बताया कि वे फेस वेलोसिटी से चलेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, मटेरियल पार्टिकल को वेव पैकेट के इक्विवेलेंट माना और बताया कि ये सर्टेन ग्रुप वेलोसिटी के साथ हमारा चलते हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर ने बताया कि पार्टिकल है कोई हमारा जिसके साथ वेव एसोसिएटेड हो रही है, तो वो हमारा ग्रुप वेलोसिटी से चलेगा और इक्विवेलेंट होगा वेव पैकेट के, और उसका जो हम निकालेंगे, ठीक है, जो उसका हमारा नेचर होगा, वो हम पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा होता था, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव पढ़ी, तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स होता था। यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन माना उसने, पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट माना, और उस फंक्शन को उसने डिनोट किया। एक हमारी क्वांटिटी होती है, एक हमारा सिंबल होता है साई, सबने देखा हुआ है। ठीक है, तो उसको पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट और टाइम टी पर हम क्या निकाल, एक इक्वेशन से किसका नेचर निकालेंगे,
पार्टिकल का नेचर निकालेंगे। तो श्रोडिंगर ने हमें बताया मटेरियल पार्टिकल वेव पैकेट के इक्वल होंगे और जिसका नेचर हम पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस एक इक्वेशन से निकालेंगे। पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में एक इक्वेशन से निकालेंगे जिसे श्रोडिंगर ने नाम दिया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो हमारी टाइम इंडिपेंडेंट होती है, 1 डायमेंशन में होती है और आपकी 3 डायमेंशन में होती है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए जी, तो वेव इक्वेशन निकाल दें तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारे पास किसी इंस्टेंट टी पर या फिर कह दो एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर स्टेशनरी वेव्स का क्या है, सिस्टम है। ठीक है, स्टेशनरी वेव का क्या है, हमारा सिस्टम है। ठीक है, किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग, किसी इंस्टेंट टी पर। तो साई क्या होगा हमारा, किसी इंस्टेंट टी पर पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए किसी इंस्टेंट टी पर हमारा क्या हो, साई क्या हो, पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो लिख लेंगे साई क्या है, पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टी पर। क्लियर है बात। और ये किसके लिए होगा, डी ब्रोगली वेव्स के लिए। ठीक है, जो डी ब्रोगली वेव्स होती है हमारी। ठीक है, तो उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, इफ साई क्या हो हमारा, पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट एट इंस्टेंट टी, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट की टर्म में होंगी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर। क्लियर है बात। यू स्क्वायर क्या है, यानी कि यू क्या है, हमारी वेव वेलोसिटी है, वेयर यू क्या है आपका, वेव वेलोसिटी है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो अब हम वहाँ पे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में करते आए हैं अब तक, वहाँ पे हम एक सॉल्यूशन मान देते किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मान देते, एक सॉल्यूशन मान देते। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मानेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है हमारा इक्वेशन फर्स्ट का, वो क्या देगा हमें, पीरियोडिक डिस्प्लेसमेंट देगा किसी इंस्टेंट टी पे। ठीक है, तो क्या देगा जी, ये the solution of equation first gives the periodic displacement in terms of टाइम टी। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, साइज इक्वल्स टू साइज 0 e की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये श्रोडिंगर ने क्या बताया हमें, सॉल्यूशन बताया, कौन सी वाली इक्वेशन का, इक्वेशन फर्स्ट का, सेकंड बन गई। ठीक है, अब साइज 0 क्या है हमारा, साइज 0 है जी एम्पलीट्यूड, किसी उस पॉइंट पे जिस पे हमने वेव्स को कंसीडर किया होगा। और इस इक्वेशन का हमें ट्वाइस डिफरेंशिएट करना है और फिर इस इक्वेशन में रख देना है। तो फाइनल इक्वेशन हमें इसी से मिलेगी, इसका यूज़ करते हुए हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगी। तो पहले साइज 0 बताओ, वेयर साइज 0 इज द एम्पलीट्यूड दैट पॉइंट, ठीक है, दैट पॉइंट at which it considered। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड, वी गेट क्या मिला हमें, साई को करेंगे इन टर्म्स ऑफ टी करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डेल साई बाई डेल टी हो जाएगा, ये ट्वाइस कर रहे हैं तो। ठीक है, साई 0 एज इट इज रहेगा
ओमेगा स्क्वायर आएगा ट्वाइस विद माइनस साइन, ठीक है। अगले वाली टर्म एज इट इज रहेगी क्योंकि ई की पावर एक्स का कितनी बार ही कर लो, ई की पावर एक्स ही रहेगा। ये वाली वैल्यू किसकी है, साई भाई साहब की है, ठीक है। किसकी है, साई की है, ठीक है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई बन गया है। क्लियर है। चलो इसको थर्ड मान लो। अब डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रखनी है, फर्स्ट में रखनी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ से, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर करेंगे इंटू साई, ठीक है। चलिए जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसको नोट करो जल्दी से, उसके बाद चल रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन माना इस इक्वेशन का, डिफरेंशिएट कर दिया ट्वाइस, वैल्यू रख दी, मिटा दें। चलो अब हम पता है जो ओमेगा होता है 2 पाई टी होता है, सेंस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी होता है, टी को हम न्यू मान लेते हैं। न्यू क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है बात। चलो अब न्यू क्या होता है, u बाई लैम्डा यानी कि c बाई लैम्डा, सेंस न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी क्या ले रहे हैं हम, u ले रहे हैं, ठीक है, u बाई लैम्डा। तो इसलिए ओमेगा कितना बनेगा, 2 पाई u बाई लैम्डा। क्लियर है बात। u इसके अपॉन में, तो ओमेगा बाय u और करके लिख लो 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा बाई यू की वैल्यू कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। इससे पहले 4 बन गई थी, 5 भी बन गई, ठीक है। तो लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा बाय यू इन ओमेगा बाय यू इन 5। रखो क्या मिला, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर है दोनों का टर्म्स का, इस वाले टर्म्स का क्या है स्क्वायर, तो इस वाले टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर 4 होता है, पाई का पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू सही हमारा एज इट इज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसको इधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लैम्डा कितना होता है, h बाई एम वी। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, m मास उस पार्टिकल का, v क्या है, वेलोसिटी है। तो इसको 6 मान लो, ठीक है। बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी इसमें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लेंथी भी है, लेकिन है बड़ा मज़ेदार। डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स हार्ड है लेकिन सारी मज़ेदार है अगर पढ़ लो तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 बाई लैम्डा निकालो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये एम बी बाई एच। तो यहाँ पे लैम्डा का स्क्वायर है तो 1 बाई लैम्डा स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर
एच स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। क्लियर है? साई हमारा क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, वैल्यू रखे देखेंगे, नहीं रखी गई तो कमेंट कर दो उसमें नीचे बॉक्स में। ठीक है, चलो अब क्या होता है, जो पार्टिकल है हमारा जब चल रहा है, मूव है, तो कुछ पोजीशन के कारण होगी एनर्जी उसके पास। यानी कि जब हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था, एसएचएम हमारा चल रहा था, तो जो पार्टिकल है हमारा एक्सिक्यूटिंग करता था एसएचएम, तो उसके पास बहुत टाइप्स की एनर्जी होती थी। पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी और मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होती थी। यानी कि वेलोसिटी v के कारण काइनेटिक एनर्जी होती थी, फिर हम उसका सम निकालते थे। यानी कि पार्टिकल जो हमारा चल रहा है उसके पास दोनों टाइप्स की एनर्जी होगी, पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी और मोशन के कारण वेलोसिटी v के कारण काइनेटिक एनर्जी। तो E हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी, और E किसके इक्वल होता था, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वही काम हमें करना है, वहाँ से हमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें डाल देंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारा बन जाएगा श्रोडिंगर का। तो कैसे करेंगे, इफ E इज द टोटल एनर्जी, एनर्जी किसकी जी, उस पार्टिकल की जिसके साथ हमारी वेव क्या हो रही है, एसोसिएटेड हो रही है। इफ E इज द टोटल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv स्क्वायर एंड v कर लो या फिर u कर लो। u मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, v वेलोसिटी ले लिया। u हमारा कैपिटल, हम एसएचएम में क्या लेते थे, पोटेंशियल एनर्जी लेते थे, इसलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, v पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, v इज पोटेंशियल एनर्जी। देन तो क्या होगा, E इज इक्वल टू, E क्या है, टोटल एनर्जी है, दोनों का सम हो जाएगा, V प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, E माइनस V हो गया, इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। आगे जगह नहीं बची, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद सोल्व करता हूँ। ठीक है, लेंथी टॉपिक है लेकिन पूरी वीडियो देखोगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। पहले नोट्स देखो, ठीक है, बात यही होती है, पहले नोट्स देख लो, उसके बाद वीडियो पे पहुंच जाओ तो सब कुछ क्लियर। ठीक है, यहां तक जरूरत पड़ेगी। E माइनस वी हो गया ये, तो यहां पे अगर देखें हम 2 को इधर कूदा दो इसको, तो क्या बन गया, 2E माइनस वी हो गया, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बचा इधर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय m ऑन बोथ साइड्स। क्लियर है, बोथ साइड क्या कर दी, m की मल्टीप्लाई कर दी, इससे होगा क्या, हमें m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, वो उसमें रख देंगे। इसको नेक्स्ट इक्वेशन मानो 7th बन गई होगी, लगभग 6th होगी या फिर 7th होगी, वो तुम मान लेना अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे 2m हो जाएगा जब m की मल्टीप्लाई करेंगे, m से गुना करेंगे, यहाँ पे m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, मिल गई वैल्यू m स्क्वायर वी स्क्वायर की। तो पुट कर दो 7 में, पुट द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर वी स्क्वायर, m स्क्वायर वी स्क्वायर इन इक्वेशन 7। चलें आगे, 7 में इसको पुट करना है, तो ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, यहाँ पे लिखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा वैल्यू एम स्क्वायर वी स्क्वायर का। सो 2m e माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर है। क्लियर है, साई बराबर
0। क्लियर है यहाँ तक? एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया हमने, ठीक है, कर लो पुट। इसके बाद इसका काम द एंड हो गया। अच्छा जी, अब एक हमारा कांस्टेंट होता है एच क्रॉस। एच क्रॉस होता है जी एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से अगर हम एच क्रॉस स्क्वायर की बात करें या फिर इस इक्वेशन में एच अपॉन इसकी वैल्यू रखें 2 पाई, तो जो एच क्रॉस स्क्वायर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एच क्रॉस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इस वाली टर्म की जगह क्या आ जाएगा हमारा, एच क्रॉस का स्क्वायर, इससे, ठीक है। सोल्व करके देख लो, चूंकि इतना तो इसलिए हैंस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई माइनस वी अपॉन ये वाली टर्म कितनी आ गई, एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। साई इज इक्वल टू 0। दिस इज द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। वन डायमेंशन में हमारी क्या आ गई, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। समझ में आई बात? थोड़ा सा इसका 2-3 लाइन 3 डायमेंशन में, इसको नोट करो, उसे भी बताते हैं अभी, ठीक है। चलो जी, 3 डायमेंशन में क्या करेंगे, एक डायमेंशन में x हो गया, 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड हो जाएगा। करो उसको भी, लेंथी है वीडियो, पूरा देखना, ठीक है। राइटिंग का बड़ा इशू नहीं है, पहले नोट्स देख लो, उसके बाद इस पे पहुंच जाओ। नोट से पता लग जाएगा तुम्हें कौन सी टर्म कैसी है, ठीक है। इसके नीचे लिख देंगे दिस इज द वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। अब 3 डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है। 7.5 या 10 नंबर में ये क्वेश्चन हमारा बीएससी में आता है, ठीक है। तो 1 डायमेंशन 3 डायमेंशन दोनों ही पूछेगा वो। सो 3 डायमेंशन में क्या लगाएंगे, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। एक्स वाई जेड हमारी क्या हो जाएंगी इस बार, 3 डायमेंशन हो जाएंगे, प्लस डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर, बाकी की टर्म हमारी एज इट इज 2m ई माइनस वी अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको हटा दो, प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो हमारा ये वाला टर्म होता है कौन, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वेक्टर में पढ़ा हुआ है डेल वाई स्क्वायर, या फिर डिफरेंशियल में देखा होगा आप लोगों ने कहीं पर, ये डेल स्क्वायर होता है। डेल स्क्वायर क्या होता है, लाप्लास ऑपरेटर, इसको क्या कहते हैं, लाप्लास ऑपरेटर, ठीक है, या फिर लाप्लाशियल ऑपरेटर कहते हैं इसको। तो डेल स्क्वायर यहाँ पे रख दो इसकी जगह, साई हमारा क्या है, कॉमन था, डायरेक्ट कर दो, डेल स्क्वायर साई हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी बच्चों वाली बात है, करना चाहो करके देख लो। ई वाई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अच्छा, फ्री पार्टिकल हो हमारा, पार्टिकल क्या हो, फ्री हो, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, पढ़ा है हमने थर्मोडायनेमिक्स में, गैस में पढ़ा है, जब पार्टिकल फ्री हो, पार्टिकल मतलब वहाँ पे पार्टिकल से मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो पोजीशन मूव होने के लिए क्या रहता है, फ्री रहता है। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, क्योंकि फ्री है वो, ठीक है, कहीं भी आ जा सकता है। तो फॉर ए फ्री पार्टिकल बी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। फॉर अ फ्री पार्टिकल v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए श्रोडिंजर की 3 डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भैया,
जीरो थोड़ा सा बड़ा बना दो, ठीक है। ये थी हमारी 3 डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ठीक है। तो इसको देखो, कमेंट करो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। राइटिंग की इशू तो ज़रूर होगी, ठीक है, लेकिन इतना तो एक्सप्रेस कर दिया है कि ये आपको समझ में आ जाए। पहले नोट्स देख लो, उसके बाद इसे देख लो, और कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।